ईश्वर के दर्शन। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करते थे और कहते थे, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर के दर्शन करूं। वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, वह कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। परमात्मा से विमुख। एक छोटा बच्चा मां की उंगली पकड़कर मेले में जा रहा था। एक जगह रंग बिरंगी मिठाई देखकर बच्चे ने उसकी तरफ उंगली उठाई, पर मां उसे लेकर आगे बढ़ गई। बच्चा पलट पलट कर घिसटता हुआ मिठाई की तरफ देखता रहा। ऐसे ही बच्चे ने गुब्बारे को देखकर मां को लेने को कहा। मां ने मना कर दिया और मां जल्दी जल्दी आगे चलने लगी, पर बच्चा धीमे धीमे लितरता हुआ, बार बार पीछे देखता हुआ मां के साथ चल रहा था। मेले में एक जगह मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था। अब की बार बच्चा मां से हाथ छुड़ाकर खेल देखने को भाग गया। जब खेल खत्म हुआ तब उसे मां की याद आई, लेकिन उसे मां दूर दूर तक न दिखी तो वो रोने लगा। एक दयालु आदमी गुरु ने आकर उसे गोद में उठा लिया और चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसने बच्चे को गुब्बारे देने का प्रयास किया। बच्चे ने मुंह घुमा लिया। आदमी ने मिठाई देनी चाहिए, पर बच्चे ने नहीं ली। वह रोता ही जा रहा था। उसे अब सिर्फ मां चाहिए थी। मेले की किसी भी चीज में उसकी रुचि नहीं रह गई। इसी तरह हम लोग भी परमात्मा से विमुख होकर संसार रूपी मेले में मगन हो जाते हैं, और अंत समय जब बुढ़ापा आता है या मेले के उपभोग करने की शक्ति और योग्यता नहीं रह जाती, तब उसकी याद आती है। जब मेले के साथी साथ छोड़ने लगते हैं, तब उस परम मित्र का ख्याल आता है, लेकिन तब तक शरीर में उसे प्राप्त करने की शक्ति नहीं रह जाती। बहुत देर हो जाती है। इसलिए देर न करो, चल पड़ो उससे मिलने के लिए। पता नहीं कब इस जीवन की शाम हो जाए, इससे पहले प्रभु के धाम की खबर मिल जाए। सच्ची भेंट। एक बार एक अजनबी किसी के घर गया। वह अंदर गया और मेहमान कक्ष में बैठ गया। वह खाली हाथ आया था, तो उसने सोचा कि कुछ उपहार देना अच्छा रहेगा। उसने वहां टंगी एक पेंटिंग उतारी और जब घर का मालिक आया, उसने पेंटिंग देते हुए कहा, यह आपके लिए लाया हूं। घर का मालिक, जिसे पता था कि यह मेरी चीज मुझे ही भेंट दे रहा है, सन्न रह गया। अब आप ही बताएं कि क्या वह भेंट पाकर, जो कि पहले से ही उसकी है, उस आदमी को कुछ होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन यही चीज हम भगवान के साथ भी करते हैं। हम उन्हें रुपया पैसा चढ़ाते हैं और हर चीज जो उनकी ही बनाई है उन्हें भेंट करते हैं, लेकिन मन में भाव रखते हैं कि यह चीज मैं भगवान को दे रहा हूं, और सोचते हैं कि ईश्वर खुश हो जाएंगे। हम यह नहीं समझते कि उनको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सच में उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा दीजिए, उन्हें अपने हर एक श्वास में याद कीजिए और विश्वास कीजिए, प्रभु जरूर खुश होंगे। अजब हैरान हो भगवान, आपको कैसे रिझाऊं मैं? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे आप पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने जवाब दिया, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने दी है। तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया। उसी को तुम मेरे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान के प्रेरक प्रसंग। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।